शरद की ठंडी और चांदनी से नहाई रात थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी संपूर्णता के साथ चमक रहा था। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति खुद ध्यानमग्न हो गई हो। गांव के लोग अपने घरों की छतों पर दूध और खीर के कटोरे रख रहे थे। मान्यता थी कि इस रात चांदनी में रखी खीर अमृत तुल्य हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि लाती है। लेकिन उसी गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक परिवार के लिए यह रात हर बार दर्द लेकर आती थी। यह परिवार था गोपीनाथ मिश्रा का, जो गांव में सम्मानित लेकिन टूट चुका व्यक्ति था। उसकी जिंदगी की कहानी ही इस शरद पूर्णिमा की रात से जुड़ी थी। गोपीनाथ मिश्रा कभी बहुत खुशहाल किसान था। उसके पास 4 बीघा उपजाऊ जमीन, 2 गायें और गांव में इज्जतदार नाम था। पत्नी सरस्वती देवी सरल और स्नेही महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा मोहन और बेटी राधिका। मोहन शहर जाकर नौकरी करता था, लेकिन राधिका, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द थी। राधिका जन्म से ही बहुत बीमार थी। एक दुर्लभ बीमारी के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर रहता था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी उम्र लंबी नहीं होगी। हर त्योहार, हर पूजा, हर मौसम उनके लिए राधिका को बचाने की जद्दोजहद बन जाता था। गोपीनाथ हर मंदिर, हर ज्योतिषी, हर वैद्य के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राधिका अब 15 साल की हो चुकी थी, मगर उसका शरीर 8 साल की बच्ची जैसा ही था। वह बिस्तर पर ही रहती थी। खिड़की से चांद को देखना उसका शौक था। बाबा, वह हर शरद पूर्णिमा पर पूछती, क्या इस बार चांद मुझे भी ठीक कर देगा? गोपीनाथ हर बार मुस्कुराने की कोशिश करता और कहता, हाँ बिटिया, इस बार जरूर चांद तुम्हारे लिए अमृत बरसाएगा। लेकिन हर बार सुबह वही दर्द लौट आता। राधिका की हालत वही रहती और हर शरद पूर्णिमा उनके लिए उम्मीद और टूटन का मेल बन जाती। उस साल की शरद पूर्णिमा कुछ अलग थी। गांव में एक बूढ़े साधु आए थे, स्वामी राघवदास। वह साधु दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहते थे कि उनके आशीर्वाद से कई असाध्य रोग ठीक हो चुके हैं। गोपीनाथ ने उन्हें अपने घर बुलाया। स्वामी जी, उसने विनम्रता से कहा, मेरी बेटी को देखिए, हमने सब कुछ आजमा लिया है, अब बस ईश्वर की दया ही चाहिए। स्वामी ने राधिका को देखा। उन्होंने उसकी आंखों में झांका, फिर आकाश की ओर देखा। कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बेटा, तेरी बेटी की आयु लिखी हुई है, लेकिन किस्मत को बदला जा सकता है। आज की रात जब चांद आसमान के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, तब तेरी बेटी को खुली चांदनी में दूध और तुलसी के साथ खीर खिलाना। और सबसे जरूरी, उस वक्त तू मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना। गोपीनाथ ने सिर झुका दिया। वह कुछ भी करने को तैयार था। शरद पूर्णिमा की रात आ गई। गांव में हर घर में उत्सव जैसा माहौल था। लोग खीर बना रहे थे, छतों पर उसे चांदनी में रख रहे थे। गोपीनाथ के घर में भी खीर बनी, मगर वहां माहौल भारी था। सरस्वती देवी आंखों में आंसू लिए बेटी को तैयार कर रही थीं। राधिका भी जानती थी कि शायद यह आखिरी कोशिश है। रात के करीब 11 बजे, जब चांद अपने शिखर पर था, गोपीनाथ ने बेटी को गोद में उठाया और घर की छत पर ले गया। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ चांद की ओर देखा। कितना सुंदर है ना बाबा? हाँ बिटिया, बहुत सुंदर। खीर को तुलसी पत्तों के साथ रखा गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, राधिका ने खीर का पहला कौर खाया। आसमान से चांदनी और भी उजली होकर बरसने लगी। हवा में अजीब सी मिठास घुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस पल में सांस रोककर खड़ी है। कुछ ही मिनटों में राधिका की सांस तेज होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सरस्वती घबरा गई। गोपीनाथ, कुछ गलत हो गया। गोपीनाथ ने बेटी को कसकर सीने से लगा लिया। उसके भीतर डर और आस्था का संघर्ष चल रहा था। स्वामी जी ने कहा था, डरना नहीं, डरना नहीं। वह खुद से बुदबुदा रहा था। राधिका बेहोश हो गई। गांव वालों ने डॉक्टर बुलाया। सब इकट्ठा हो गए। डॉक्टर ने धड़कनें सुनी और बोला, धड़कन बहुत धीमी है, लेकिन बंद नहीं हुई। रात भर वह बेहोश रही। गोपीनाथ ने पूरी रात उसके पास बैठकर प्रार्थना की। सुबह की पहली किरण के साथ ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए। राधिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांस सामान्य हो रही थी। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, जो उसने सालों से नहीं किया था। बाबा, वह फुसफुसाई, मुझे हल्का लग रहा है। गोपीनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर भी आश्चर्य में था।
यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं, उसने कहा। ऐसा शरीर इतने सालों बाद अचानक प्रतिक्रिया दे, यह असंभव है। दिन बीतते गए। राधिका हर दिन थोड़ी थोड़ी मजबूत होती गई। वह चलने लगी, फिर दौड़ने लगी। डॉक्टरों ने इसे अनपेक्षित चमत्कार कहा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, शरद पूर्णिमा की चांदनी ने राधिका को नया जीवन दिया। गोपीनाथ ने स्वामी राघवदास को ढूंढा, लेकिन वह गांव छोड़कर जा चुके थे। किसी को नहीं पता वे कहां से आए और कहां चले गए। अब हर साल शरद पूर्णिमा पर गोपीनाथ और सरस्वती गांव के सभी बच्चों को दूध, खीर खिलाते थे। वे मानते थे कि उस चांदनी में सच में अमृत बसता है, अगर मन में सच्चा विश्वास हो। 15 साल बाद वही राधिका डॉक्टर बन चुकी थी। उसने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में सेवा शुरू की। वह हर साल शरद पूर्णिमा पर गांव आती और बच्चों को दूध, खीर खिलाती। लोग उससे पूछते, तू डॉक्टर बन गई, पर फिर भी इस परंपरा को क्यों निभाती है? वह मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मैंने खुद अमृत को महसूस किया है। मैंने जाना है कि कभी कभी चमत्कार दवाइयों से नहीं, विश्वास से होते हैं। और हर बार जब वह रात को चांद की ओर देखती, तो उसे लगता जैसे वह बूढ़ा चांद उसे मुस्कुराकर कह रहा हो, मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था, बस तुम्हारे भरोसे का इंतजार कर रहा था। शरद पूर्णिमा की यह कहानी केवल राधिका की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी में अंधेरे से लड़ रहा है, जो हर साल नई उम्मीद के साथ चांद की ओर देखता है। यह हमें सिखाती है कि जब तक विश्वास है, तब तक चमत्कार संभव है। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षाएं लंबी करते हैं, ताकि जब चमत्कार हो तो उसका अर्थ हम पूरी गहराई से समझ सकें। शरद पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, यह उस उम्मीद का प्रतीक है जो अंधेरे के बाद सबसे उजली होती है।